एक टास्क ठीक है, कर दूंगी आगे पीछे। मतलब ठीक 9 है से 10 सैटरडे टाइप संडे। कुछ कर सकते हैं क्या? हैं? ठीक है ठीक है ओके ओके। ठीक है सर। सो मैं अक्षरा से बस कंफर्म कर रही थी, तो उनके लिए सैटरडे संडे 9 to 10 चलता है। अच्छा, कोई दिक्कत नहीं है ना, 9 to 10 का रख लेंगे। सैटरडे हाँ संडे को अपन ठीक हो मॉर्निंग में गया सर, क्लास। यानी आपका 9 और मेरा हो गया 8:30। ठीक हो गया। हाँ, है ना, चल जाएगा ना, कोई दिक्कत नहीं। जी ओ सर हाँ, चल हमारा जाएगा 9, इंशाल्लाह। आपका 8:30, सॉरी सॉरी। देखिए, आज अपन आगे बढ़ेंगे। और अपन ने डेटा का पार्टीशन कर लिया था कल, है ना? यहाँ तक हो गया था। इज इट क्लियर? और अब हम बात करेंगे आउटलायर्स डिटर्मिनेशन की। और देखते हैं कि हमारे पास इसमें मिसिंग वैल्यूज कितनी हैं। परसेंट टू परसेंट ठीक है, इसमें लाइब्रेरी रन करना पड़ेगी। डीप लायर ये हो गया। अब देखता हूँ क्या बताता है ये। एलडी ट्रेन तो है ना? एलडी ट्रेन अपन ने नहीं बनाया क्या इधर? एलडी ट्रेन नहीं बनाया है, ट्रेन बनाया था। एलडी ट्रेन आगे जाके बनाया है हमने। ठीक है, एलडी ट्रेन का बना है। ठीक 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 ठीक, यहाँ बनाया है। चलिए, उसके पहले अपन इस चीज को बता दूं आपको। यदि मैं ट्रेन डेटा उठाता हूँ, ये आईडीज हैं इसमें। और एक सेकेंड, 17 वेरिएबल्स हैं इसमें। हाँ, इसको दोबारा से ईएल में जो एम्प्लॉयमेंट लेन थी उसमें 59 हमारे पास एनएज है। ठीक है। ठीक हो गया। और यदि हम इसमें देखें एमडी पैटर्न ट्रेन, तो इसमें कुछ लाइब्रेरीज हमें रन करना पड़ेंगी। वो मैं पहले रन कर लेता हूँ ऊपर से। ये लाइब्रेरी, इसको एक बार और रन कर देता हूँ, क्योंकि लाइब्रेरी तो हमेशा जब भी करेंगे तो रन करना रहती है। अब मैं आपको एक चीज इसमें क्लियर बताता हूँ। अब पैटर्न हम देख रहे हैं, तो ये पैटर्न यहाँ पे समझ में आ रहा है कहाँ कितना, क्योंकि ये यहाँ पे ओवरलेप हो रहा है ना, इसलिए थोड़ा सा क्लियर नहीं हो पा रहा है। ये 59 हमारा जो था ना, वो ईएल वाला था। ठीक है, कॉलम। ठीक है। ठीक। और 7 इसमें है, ये सब ये कॉलम पे नाम है, यहाँ पे ऊपर वो दिख नहीं रहे हैं प्रॉपर। तो अपन इसको दूसरे तरीके से चेक करते हैं। विच ट्रेन आईडी 81174, मैं देखता हूँ इसमें मैंने क्यों डाला था 0। इंटीजर है। हाँ, इंटीजर 0 दे रहा है। और एमडी पेयर्स में मैं देखता हूँ, यहाँ कुछ पता चलेगा हमें। इसको मैं एक्सप्लेन करता हूँ एमडी पेयर्स में। वेरिएबल आ गए क्या? हाँ, ये वेरिएबल आ गए सब। और ये वेरिएबल हमें क्या चीज रिप्रेजेंट कर रहा है ये मैं बताता हूँ। आईडी 1749 है ना। अमाउंट रिक्वेस्टेड मेरे पास 1746 है, मतलब इसमें मेरे पास 3 मिसिंग वैल्यू है। ठीक है ना। अमाउंट रिक्वेस्टेड में इंटरेस्ट रेट मेरे पास पूरे हैं 1749, मतलब एक इसमें भी आईडी में भी नहीं है। 1750 है ना मेरे पास, ऑब्जर्वेशन दिख रहा है यहाँ आपको, हाँ, ग्लोबल एक एनवायरनमेंट। मिसिंग। तो हाँ, यहाँ एक मिसिंग है, यहाँ 3 मिसिंग है, ये हमें बता रहा है कि कहाँ कितने मिसिंग है। करेक्ट। ठीक है, तो हमें ये सब देखने की जरूरत नहीं है इधर, खाली फर्स्ट इससे ही पता चल जाएगा। ठीक है, कि आईडी में 1749, इसमें इतने हैं, इसमें इतने हैं, इसमें इतने हैं। और
अमाउंट रिक्वेस्टेड 1747 बता रहा है इधर। ये सब इसका मैट्रिक्स दिया है इसने दरअसल, कहाँ कितने वो है। तो चलिए इसको भी अपन साइड में रखते हैं और दूसरी चीज बताता हूं मैं जिससे हम कर पाएंगे। ये एक प्लॉट और बनाते हैं हम इसके अंदर, पर इसमें भी क्लियर नहीं हो पाएगा। 2 to 10 M3 seed 1 to 3 print impute name impute train 480 submit train EL। एक सेकंड में इसको रन करता हूँ, पहले मैं देखता हूँ क्या क्या है। बहुत पहले यूज करी थी लाइब्रेरी मैंने। ये हुआ ये MC पेंट इंक्लूड करते हैं। देखिए जो EL में हमारे पास वैल्यूज थी 59 थी ना। यहाँ देखा था बिल्कुल। मैंने शुरू में मिसिंग वैल्यूज, मिसिंग वैल्यू थी सर है ना, कुछ थी 59 जो भी थी। तो उसका उसने 59 वैल्यूज के 3 ऑप्शन दिए। ये इंडेक्स है, रो इंडेक्स। पहला ऑप्शन या तो आप इसको भर लो या इसको भर लो या इसको भर लो, ठीक है। तीनों में से कोई एक आपको फिल करना है, एक कॉलम। तो ये एक लाइब्रेरी इन्होंने बना दी है इंप्यूट करने के लिए, ठीक है। तो ये मेरे ख्याल से मुझे नहीं लग रहा कि हम इस तरह से लाइब्रेरी को, इसमें क्या फार्मूला लिया है क्या सब, ये सब डिटेल दिया हुआ है इन्होंने, पर ये बहुत पहले चलती थी, अब बंद हो गई है। मतलब चलती है पर लोग कम यूज करते हैं इसका। क्योंकि यदि हम इसको देखें तो समरी EL इसमें क्या बहुत ज्यादा इसमें समझना पड़ता है कि भाई कौन सा वाला, 3 कॉलम दे रहे हैं ना वो, तीन तीन वैल्यूज दे रहा है हर एक के लिए। तो कौन सी भरेंगे, इसकी भरें या इसकी भरें या इसकी भरें। 59 है भाई, कौन सी परफेक्ट बैठेगी। तो ये थोड़ा सा बहुत दिमाग लगाना पड़ता है। मैक्सिमम ऑफ द 2 या मिनिमम ऑफ द 2 या एवरेज ऑफ द 3 ऐसा नहीं ले सकते। नहीं नहीं, इसने ये कैलकुलेट करके बताया है। तो इसमें EL वाला देखें पहले, कहाँ है EL, NA है ना, NA दे रहे हैं यहाँ मिसिंग वैल्यूज। तो 480 जो ऑब्जर्वेशन है ये यहाँ पे दिया हुआ सबसे पहला 480 में NA है ना। तो NA में या तो 0 रख दें या 8 रख दें या 10 रखेंगे। तो अपन जिस भी 1 2 3 में से जिसको भी चूज करेंगे, वो जितनी भी NA वैल्यूज हैं, ये सब NA वैल्यूज है, 24 भी देखेंगे तो भी NA होगा EL में, है ना। उसमें वो उस कॉलम में से पूरे भर देगा, ठीक है। तो ये हम लोग इसके अंदर क्या करना पड़ता है, जब NA है, ये NA है, फिर हम 24 में भी देखेंगे NA है, तो उसमें जो करस्पॉन्डिंग वैल्यूज हैं वो किस प्रकार से, उस प्रकार से हम इसको सिलेक्ट करते हैं। तो एक लंबा टाइम लेता है, ठीक है। और इसमें मैंने जो यूज किया है, जैसे 2424 में भी आप देखेंगे ये NA बता रहा है ना। तो इसमें हमें थोड़ा सा टाइम लगता है समझने में, अपन को टाइम देना पड़ता है। फिर मैं इसमें संख्या बता रहा हूँ 59 है। अब मैं क्या कर रहा हूँ कि पहले वाले कॉलम को इंप्यूट कर रहा हूँ। यहाँ पे मैं बहुत ज्यादा डिटेल में नहीं जा रहा हूँ, पहले कॉलम को इंप्यूट करूंगा, ये वैल्यूज को इंप्यूट कर रहा हूँ, ठीक है। हमें उस पर देखना पड़ता है, कई रोज को अलग अलग रोज जो बता रहा है ना, यहाँ पे यहीं से उठा के कॉपी करके वहां रखते जाना है और यहाँ पे और रख के, और हमें देखना है कि हाँ उसमें NA में बाकी चीजें कैसी हैं,
ठीक है, बाकी कहाँ सिमिलरिटी है, तो ये वाली ज्यादा अच्छी बैठ रही है 8, या कौन सी अच्छी बैठ रही है, वो बहुत टाइम कंज्यूमिंग है। तो यहाँ मैं जो है उसको प्रॉपर उस हिसाब से मैं 1 वाले कॉलम को रख रहा हूँ। तो न्यू डेटा एक करके बन रहा है, कंप्लीट फंक्शन है इसमें। इम्प्यूट, ये मेरा ये है फंक्शन इम्प्यूट, यहाँ से आउटपुट था, ये मैंने ऑब्जेक्ट बनाया था इम्प्यूट यहाँ से माइस से। ठीक है, इसमें भी सेट सीट लेना पड़ता है। ठीक, M3 मतलब वो 3 कॉलम चाहिए मुझे, आप 1 भी ले सकते। क्लियर? बिल्कुल 2 से 10 डन। कॉलम है ना, ये कॉलम है। वो फर्स्ट कॉलम आईडी था ना, फर्स्ट कॉलम क्या था, आईडी था, तो आईडी को तो हम लेंगे नहीं। बिल्कुल, उसको तो हम एक्सक्लूड करते हैं फिर। हाँ, तो ये 2 to 10 लिया है। M3 मतलब ये 3 दे रहा है ना जो अपन को, यहाँ पे ये 3 M3 है। ठीक है, तो यहाँ मैं 2 लिखूंगा तो 2 देगा, 4 लिखूंगा तो 4 देगा। ठीक है, तो मैंने 3 लिए, 3 में से एक को सिलेक्ट किया, फर्स्ट वाले को। ठीक, और फर्स्ट वाले को मैंने न्यू डेटा में अप्लाई कर दिया। अब मैं आपको न्यू डेटा में बताता हूं कितनी एनए है। अब एक भी एनए नहीं है, और न्यू डेटा का यदि मैं हेड दिखाऊं आपको, ये देखिए ईएल कहाँ है, ये आ गया, ईएल भर गया पूरा। ठीक है, इज इट क्लियर? यस सर। ये ईएल इसने भर दिया, बाकी तो थे ही भरे हुए। तो इस प्रकार से इसने इसको इंप्यूट करेगा। अब इस न्यू डेटा को जो मैंने यहां बनाया है, डीएमडब्ल्यू ट्रेन सिलेक्ट हाउस रेंट 36, ये डमी डीएफ लिया है मैंने। LL36 क्यों ले रहा हूँ ये मैं देखता हूँ। LL36 तो पहले भी लिया हुआ है ना, इसमें नहीं है क्या LL36 दिया हुआ है? तो डमी डीएफ ले रहा हूँ मैं, LL36 LP अदर। ठीक है, इसको क्यों ले रहे हैं फिर, हाउस रेंट। अच्छा, LL36 एक सेकंड, यहाँ पे दिया कि LL36 का मैंने कुछ नहीं दिया है, फिर क्यों ले रहा हूँ 36 डमी डीएफ, जरूरत नहीं है मुझे इसमें, वो तो ऑलरेडी है LL36। चलिए देख लेते हैं। इसको किया और ये किया मैंने। अब इसमें एने देखता हूँ, 5 एने बची हैं, तो 5 एने मैं पूछूंगा, अप्लाई फंक्शन ले रहा हूँ, इस डॉट एने LD अंडरस्कोर ट्रेन में कॉलम में 2 फॉर कॉलम 1 फॉर रो, मार्जिन होता है ना, रोज बिल्कुल। विच फंक्शन है, अपन मीन वगैरह कुछ भी फंक्शन लिखते थे ना, विच वही कहाँ पे है ना, तो कॉलम में कहाँ है, तो ये बताएगा कि एने कॉलम में कहाँ है, ये लिस्ट दे देगा हमें कि आईडी में, तो ये है 463 और 1262, ये दे दिया इसने। ठीक है, ये 2 एने हैं, और कहाँ बता रहा है, यहाँ बता रहा है 2 एने। ठीक है, ये केस क्रेडिट वाले में 1 एने 2 एने यहाँ बता रहा है, और 2 एने यहाँ बता रहा है। ठीक है, तो आप देखेंगे कि 1351 तो सेम कॉलम है, मतलब सेम रो है, सॉरी सेम रो है, 1351 1351 1351 सेम रो है ना, रो सेम है, कॉलम चेंज। कॉलम, कॉलम भी हाँ change कॉलम किया? चेंज है, कॉलम चेंज है कॉलम ना भी यहाँ। सेम है नहीं, सर। कॉलम एक LPCC है या LPDC है, LP अदर है, अलग अलग कॉलम है ना सर ये। वैल्यूज क्यों सेम है? वैल्यू 886 सेम है 886। ये रो की वैल्यू है ना, कौन और से रो नहीं में सर, है, नीचे भी। 886 इज आल्सो ये सेम। ये बता रहा है कि किस हर कॉलम में किस रो में मिसिंग अच्छा वैल्यू है। अच्छा, तो ठीक है आईडी ठीक। में, आईडी कॉलम में मेरे पास 2 जगह मिसिंग वैल्यू है, 463 और 1262, ये 2 मिसिंग वैल्यू यहाँ हो गई। हम्म ठीक है,
4631 फिर इसके बाद ये सेम रो में आ रही है ना, 1351 सेम रो है, ये 186 भी, 886 भी है ये सर। तो एक ही रो है ना, रो तो सेम है, कॉलम अलग अलग है अच्छा, LPCC, LPDC, LP अदर, है ना। और सब ये गड़बड़ LP नहीं है। हाँ, ये यहाँ भी है मिसिंग, तो ये हमें ये बता रहा है कि कहाँ कहाँ कैसे कैसे मिसिंग है। ठीक है, क्योंकि हमने जब मिसिंग पूछा था इससे, तो इसने बताया था कि हमारे पास 5 अच्छा। मिसिंग है। ठीक, तो विच एन ए, आईडी में कौन कौन से हैं, तो आईडी में उसने शुरू में भी नंबर 1262 हम्म 1262 हमारा मिसिंग है। ठीक है, हम्म तो हम एलडी ट्रेन में 1262 रो देखते हैं। तो देखिए आईडी में एन है, बाकी कहीं एन दिख रहा है नहीं है। ठीक है ना, 886 भी हमें दिखा था, तो 886 में भी हमारा जो है ये एन है 2 जगह। ठीक है, 3 जगह एन है, 1 2 3 एन है यहाँ है। ठीक है, और 1630 देखें, 1630 में ये एन है एक। ठीक है, ठीक है। तो अब क्योंकि हमारे पास बहुत कम ऑब्जर्वेशन है एन वाले, तो हम एन को ओमिट करते ज्यादा अच्छा ना, हमारा डेटा तो लॉस हो नहीं रहा ज्यादा, बिल्कुल, बहुत थोड़ी सी लिमिटेड चीजें हैं। बहुत लिमिटेड है। तो मैं इसको क्या करूंगा, एलडी ट्रेन पाइप टू na.omit, मुझे भरने की जरूरत नहीं है। वो तो 59 थे ईएल में, इसलिए भर दिए अपन ने माइस से। ठीक है, इज इट क्लियर? सर क्या किया, रैंडम नंबर डाला या हमारा डिजायर्ड नंबर डाला? डिजायर्ड नंबर, उसने 3 ऑप्शन दिए थे, हमने पहला वाला ऑप्शन सेलेक्ट किया था उसमें से, हाँ स्टडी करने के बाद उसको, है ना, जो बताए थे ना 3 कॉलम दिए थे, वहां पे फर्स्ट वाला स्क्रिप्ट, ज्यादा हाँ, वाइबल लगा था। जो हाँ। ज्यादा वाइबल था, हमने उसको उसके अंदर लगा दिया था। ठीक है, हम्म अब बाकी की ये 5 वैल्यू हैं, तो भाई इसको ओमिट ही कर दो। ये ओमिट हम्म कर दिए, मैंने ओमिट कर दी, तो मेरे पास अब कितने बचे हैं यहाँ पे एलडी ट्रेन में 1747, है ना भाई, 1750 में से 3 ही हुए ना, 3 रो गई, 3 रो गई, क्योंकि एक रो में मल्टीपल एन थे, एक रो में 3 थे। है ना, तो इसलिए वो 3 ही रो गई, नहीं तो 5 जातियां अलग अलग रो में होता था। ठीक है, क्लियर? अब हम आउटलायर की बात करते हैं। ये तो मिसिंग वैल्यूज तो हम निपट लिए। अब यदि मैं आपको इसमें मिसिंग वैल्यू बताऊं कि कितनी है, तो वो सम वाला फंक्शन हम चला सकते हैं कि सम एन एलडी ट्रेन, है ना, तो ये बता रहा है कि 0 मिसिंग वैल्यू है। अब डेटा में मिसिंग वैल्यू एक भी नहीं है। स्वाति जी, समझ में आया आपको? यस। जी सर। है ना, थोड़ा सा ये वाली स्क्रिप्ट इतनी चलाइएगा, नहीं समझ में आएगा तो मैं बाद में फिर बताऊंगा, उसको एक्सप्लेन कर दूंगा थोड़ा सा। अब हम आउटलायर्स की बात करेंगे, तो सबसे पहले मैं आउटलायर चेक करूंगा अमाउंट रिक्वेस्टेड में। ठीक है, ये हिस्टोग्राम बनाया मैंने, ये स्क्यूड दिख रहा है ना, बहुत। पॉजिटिव स्क्यूड है। अब बॉक्स प्लॉट भी बना लेता हूं, तो बॉक्स प्लॉट में बता रहा है ना, ऊपर आउटलायर्स दिख रही है कुछ, है ना, क्लियर? स्क्यूड है तो बॉक्स प्लॉट पे हम रिलाई कर सकते हैं। नॉर्मल होता तो बॉक्स प्लॉट के आउटलायर पे हम रिलाई नहीं करते हैं, क्योंकि फार्मूला चेंज हो जाता है। फार्मूले 2 होते हैं ना इसमें, नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन के लिए क्या था, मीन प्लस 3 स्टैंडर्ड डेविएशन और मीन माइनस 3 स्टैंडर्ड डेविएशन होता है। ठीक है, ये पढ़ा था ना अपन ने पहले। और स्क्यूड के लिए फर्स्ट क्वार्टाइल -1.5 इंटू इंटरक्यूटाइल रेंज IQR Q3 माइनस Q1, याद आया, थोड़ा सा रिकॉल हुआ? यस सर। और अपर साइड के लिए Q3 प्लस 1.5 इंटू Q3 माइनस Q1, गॉट इट? तो ये बॉक्स प्लॉट उसके बेस पे देता है हमें, सेकंड वाले फॉर्मूले के बेस पे, है ना, आउटलायर नॉर्मल के हिसाब से नहीं देता है। तो हमने पहले ही देख लिया कि नॉर्मल है कि नहीं है, देख लिया ना। जब नॉर्मल नहीं है तो फिर हमने देखा स्क्यूड है, तो बॉक्स प्लॉट की जो शो कर रहा है आउटलायर, मतलब आउटलायर है। अब हम उस आउटलायर को फाइंड आउट करेंगे। मैं स्क्यूनेस भी निकाल देता हूं इसका। देखिए 0.93 है 0.93, यानी पॉजिटिवली स्क्यूड है, 0.5 से ज्यादा है, गॉट इट? अच्छा खासा स्क्यूड है।
अब मुझे क्या करना पड़ेगा, ये फॉर्मूला लगाना पड़ेगा Q3 प्लस, क्योंकि अपर साइड है ना, तो Q3 प्लस 1.5 इंटू Q3 माइनस Q1, ये फॉर्मूला लगेगा। ठीक है स्वाति जी, क्लियर हो रहा है कि नहीं? ये आउटलायर वाला बहुत इंपॉर्टेंट है जी। है ना, ये फॉर्मूला लगाएंगे हम। तो अब इस फॉर्मूले के मुझे Q3 भी चाहिए, Q1 भी चाहिए ना। हाँ। तो मैं क्या करूंगा, क्वांटाइल फंक्शन चलाऊंगा इसी कॉलम पे। तो मुझे ये मिनिमम वैल्यू, फर्स्ट क्वार्टाइल, मीडियन, थर्ड क्वार्टाइल, मैक्सिमम क्वार्टाइल वैल्यू, एंड मैक्सिमम वैल्यू। क्लियर। सही। तो यहां से मुझे तो समरी में भी 17, तो आता है ना, समरी में भी आता है ना समरी क्वार्टाइल। में भी आता है, पर मेरे को यहाँ यही चीजें चाहिए थी, तो मैंने क्वांटाइल चला ली। ठीक है। मीन की जरूरत नहीं थी ना मुझे। हम्म मुझे खाली क्या चाहिए था, पर क्वार्टाइल चाहिए था। हाँ, मीडियन फैमिली के ही ये मेंबर चाहिए थे, मिनिमम मैक्सिमम यही सब। ठीक है, तो Q3 देखिए 17,000 है, हाँ। मैंने Q3 की जगह 17,000 लिखा, अच्छा, ये आपने फॉर्मूला डाला, ठीक है। है ना। 1.5 कॉफिशिएंट है हमारा, ये तो लिखना ही है ना। इनटू के लिए एस्ट्रिक जरूर लगाइएगा सब्स्टिट्यूट कर बिना, दिए, वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दी हमने। हाँ वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दी। ये Q3 माइनस Q1 कितना है, 6,000। व्हाट इट, प्रीति जी आया समझ में? जी सर। ये एस्ट्रिक लगाना मत भूलिएगा इनटू के लिए। कई बार लोग क्या करते हैं, 1.5 के बाद ब्रैकेट चालू कर दिया, वो सोचते हैं कि अपन जो हैंड रिटन करते हैं अपने आप मल्टीप्लाई कर देगा, हार थोड़ी समझेगा कि मल्टीप्लाई करना है ना। नहीं तो आप वहीं फंस जाएंगे, ये मल्टीप्लाई नहीं हो रहा है, एस्ट्रिक नहीं लगाया आपने, एस्ट्रिक यानी मल्टीप्लीकेशन सिंबल। व्हाट इट, सही। ये बहुत ध्यान रखना, ये कई लोग गलती करते हैं। तो ये मैंने अपर लिमिट, है ना, अमाउंट रिक्वेस्टेड अंडर स्कोर करके, ठीक है ना, ये मैंने ऑब्जेक्ट नेम दे दिया इस वैल्यू को, इसकी जो वैल्यू आएगी, इसका जो आउटपुट आएगा। ठीक है, मैं इसको रन कर देता हूँ, तो ये आउटपुट में यहाँ भी दिखेगा 33,500। कितना है? 33,500। और हमारी मैक्सिमम कितनी है? 35,000। 33,000। वो मतलब आउटलायर है। आउटलायर है। अब कितनी आउटलायर है, तो उसके लिए मैं सम फंक्शन यूज करूंगा, LD ट्रेन अंडरस्कोर अमाउंट रिक्वेस्टेड ग्रेटर देन, इससे आउटलायर से हाँ, की वैल्यू से ठीक है। ज्यादा कितने हैं, वो काउंट करके बता देगा। 46 हैं, अरे बाबा। ओ बाबा, 46 हैं आउटलायर के ऊपर। तो अब आप उसको एक्सक्लूड कैसे करेंगे? हाँ मैं बता रहा हूँ, देखिए, तो मैं यहाँ तो वही उसी कॉलम में ही करूंगा, जो भी करूंगा हाँ। सब्स्टिट्यूट। सर ये 46 नंबर में बता रहा है, ये हाँ नंबर में, 46। नंबर में काउंट काउंट बता रहा है, काउंट। काउंट बता रहा है। अच्छा। 17447 जो भी था अपना टोटल डेटा, उसमें उसमें से 46 डेटा पॉइंट्स। 47 जो है, आउटलायर्स हैं। उसमें 46 जो है, मतलब आउटलायर्स। आउटलायर्स हैं, ठीक होगा। तो मैं क्या करूंगा कि अमाउंट रिक्वेस्टेड इफ एल्स मालूम है फंक्शन सबको, जी जी। है ना। यस। यदि इसमें अमाउंट रिक्वेस्टेड में जो भी वैल्यू अपर लिमिट से ज्यादा है, हाँ, वो अपर लिमिट में कन्वर्ट हो जाए, मतलब अच्छा, वो 13,500 से जो भी 33,000 हो ज्यादा जाए। होगी, हाँ वो 13,500 में कन्वर्ट हो जाए, हाँ। और जो हाँ, नहीं है ज्यादा, वो वो वही की वैसी वही रहे। रहे। हाँ। व्हाट इट, कोई कंफ्यूजन इसमें, नहीं। है ना। क्लियर हुआ हम्म। प्रीति जी, आपको हुआ क्लियर? नहीं सर, थोड़ा सा कंफ्यूज हो गई मैं। देखिएगा, इफ एल्स के 3 पैरामीटर होते हैं, ठीक है। पहली कंडीशन ये है कि अमाउंट रिक्वेस्टेड जो है, ग्रेटर देन जो भी वैल्यू अपर लिमिट से ज्यादा है, उसको पहले सर्च आउट करे वो, ये कंडीशन हो गई। वो वैल्यू ढूंढ लेगा कि हाँ ये ज्यादा है, ये ज्यादा है। अब जो ज्यादा है उसके साथ क्या करना है, यदि ये कंडीशन फुलफिल हो रही है, यस हो रही है, तो वो क्या करेगा, जो भी वैल्यू ज्यादा है उसकी जगह वही लिमिट रख देगा, 13,500। अच्छा, गॉट इट। 13,500 या 33,500? सॉरी 33,500 में 13 बोल रहा हूँ, है ना। 33,500 जो वैल्यू आई अपनी, वो रख मतलब वो देगा। वैल्यू रिड्यूस कर दे। हाँ, मुझे याद आ Reduce- गया, आउटलायर कैसे हाँ बताया वो था, मुझे लगा उड़ा देगा। कैपिंग कर रहा है ना। कैपिंग का मतलब यही होता है, हाँ ज्यादा है हाँ उसको इधर पे लिया है। कैपिंग और कपिंग। हाँ, नहीं, और हाँ। जो कैपिंग और एक और चीज। फ्लोरिंग बॉटमिंग। फ्लोरिंग हाँ फ्लोरिंग एंड कैपिंग। फ्लोरिंग। यस यस यस। फ्लोरिंग नीचे साइड होती है, कैपिंग ऊपर साइड होती है। हाँ।
क्लियर? जी, अब मुझे अब पूरा क्लियर हो गया, मैं वही भूल हाँ, गई थी, कैपिंग और फ्लोरिंग भूल गई थी। अब क्या है कि जो वैल्यू इसके इक्वल है या इससे छोटी है उसके साथ क्या कर, कुछ ज्यादा के लिए तो आपने ये रखवा दी, तो वो तो वैसी की वैसी रखना है उसको, उसमें तो कोई चेंज नहीं करना हमें, अमाउंट रिक्वेस्टेड सेम रहेगा। तो वो सेम रहेगा यहाँ पे। गॉट इट? इज इट क्लियर? स्वाति जी, हो गया क्लियर ये पॉइंट आपको भी? जी सर, ये समझ में आया मुझे। ना? मैंने इसको रन किया और अब मैं दोबारा से क्वांटाइल आपको बता देता हूं, है ना। अब मैं पहले हिस्टोग्राम बना के बताता हूं। देखिए चेंज हो गया हिस्टोग्राम, हाँ, प्लस अब बॉक्स प्लॉट बनाता प्लॉट हूं। बनाएंगे तो आउटलायर नहीं दिखाएगा। अब एक भी आउटलायर नहीं दिखा रहा, दिखा रहा क्या? हम्म, अब स्क्यूनेस देखेंगे तो पहले 0.9 समथिंग थी, अब 0.87 हो गई, कम हो अच्छा, कंट्रोल हो reduce गई। हो गई है। और क्वांटाइल भी देखेंगे, जो 35,000 था 33,500 मैक्सिमम हो गया, जो हमारा यूएल था। गॉट इट? कंट्रोल कर लिया Yes, हमने, yes, है ना। इज इट क्लियर? यस yes, सर। sir. बहुत सिंपल, यही एक फॉर्मूला यूज होना है आउटलायर में। अब हिस्टोग्राम हम लिख रहे हैं इसी इंटरेस्ट को रेट। हम अच्छा ठीक है। कोई कंफ्यूजन इसमें बताइए? हाँ स्वाति नहीं, जी। इसी को हम फ्लोर में भी यूज कर ले सकते हैं। हाँ, फ्लोर में आपको वो फार्मूला चेंज करना पड़ेगा, Q1 माइनस, हाँ 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 हम्म, है ना, Q1 माइनस हाँ करना पड़ेगा, हाँ हाँ। ठीक है। और बाकी नॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड होगा तो फार्मूला बिल्कुल अलग लग जाएगा, मीन प्लस 3 स्टैंडर्ड डेविएशन, मीन माइनस 3 स्टैंडर्ड डेविएशन। गॉट इट? हम्म, है ना। यदि नॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड होता तो, यह नॉर्मली था नहीं। ये देखें, अब ये मेरे ख्याल से नॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड लग रहा है मुझे। somehow. मैं इसका स्क्यूनेस पहले चेक करता हूँ, ठीक है। नहीं दिख रहा 0.30, हाँ नॉर्मल है, 0.5 से कम है, Yes. स्क्यूनेस 0.5 से कम है। प्रीति जी दिख रहा है आपको? स्वाति जी, है। जी सर। जी। है ना। नॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड मानेंगे हम इसको। हम्म। तो बॉक्स प्लॉट से हमें कुछ आउटपुट मिलना नहीं है, यदि बॉक्स प्लॉट देंगे तो हमें गलत इन्फॉर्मेशन देगा। क्यों? वो गलत इन्फॉर्मेशन देगा क्योंकि उसमें फॉर्मूला जो बॉक्स प्लॉट में ये जो है ना, ये अच्छा, लाइन आती है नॉर्मल के लिए हॉरिजेंटल, वो यूज इस करते वाले फॉर्मूले से आती है मैडम। हैं। हाँ, नॉर्मल के लिए ये बॉक्स प्लॉट सही नहीं होता है। सही नहीं रहता है, तो इसलिए बॉक्स प्लॉट के हिसाब से नहीं देखेंगे। फिर भी हम चेक करना चाहेंगे कि इसका यूआर हम पहले इसमें देख लें कि हमारी कंट्रोल लिमिट क्या आती है। तो देखिए मीन, वही बताया था फॉर्मूला मैंने, मीन ऑफ दिस वेरिएबल प्लस 3 इंटू स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ द सेम वेरिएबल। गॉट इट? क्लियर? जी आउटलायर के जी लिए, जी, Yes, ये sir. आपने बताया, अभी दोबारा रिपीट करके भी बताया था। है ना। ये मैंने बताया आपको कि नॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट होगा तो ये वाला फॉर्मूला लेंगे, और ये यूएल अंडरस्कोर आई आर किस दिया है, अमाउंट रिक्वेस्ट, ये इंटरेस्ट रेट, आई आर फॉर इंटरेस्ट रेट, IR, इसलिए इस शॉर्ट फॉर्म रखे जाते हैं, हमें ध्यान रहे। गॉट इट? तो मैं ये वैल्यू निकालता हूं पहले तो, और इससे मुझे पता चल जाएगा कि आउटलायर है कि नहीं है। तो IR मेरी कितनी आ रही, 25.42। हम्म। और यदि मैं इसका वो देखूं मैक्सिमम वैल्यू कितनी है, ठीक है, तो मैक्सिमम वैल्यू भी आप चेक कर सकते हैं पता करने के लिए, क्वांटाइल ही लगा दें, उसमें मैक्सिमम वैल्यू बताता ही है, बताता है ना। हम्म। Yes. क्या है, 24.89, हम्म। और हमारा कितना आ रहा है, इसके अंदर है, 25.42। 25 के अंदर है। हाँ। तो ये है ही नहीं आउटलायर, है क्या? लेकिन लोअर देखना चाहिए, क्योंकि उसका जो हिस्टोग्राम बनाया था उसमें लोअर दिख रहा था। हाँ, नहीं नहीं, आप देखिए पहले तो आप इससे ये जज करिए कि यहाँ मैक्सिमम वैल्यू मेरी डेटा में 24.89 है, हम्म और आउटलायर उसके बाहर आ रही है 25.42, अंदर थोड़ी आ रही है। हम्म आउटलायर का जो मैंने कैलकुलेशन से आउटलायर का वैल्यू निकाला है वो तो आगे बाहर बता रहा है, तो मेरे इसमें आउटलायर है ही नहीं। यदि मैं आपको दिखा भी देता हूं यहाँ कि देखिएगा सम करके कितने आउटलायर हैं ग्रेटर देन, तो आपको 0 बताएगा, हम्म आउटलायर नहीं है। हम्म, हुआ स्वाति जी? क्लियर नहीं हुआ क्या? कंफ्यूज है? हाँ, वो तो समझ में आ गया सर। ऊपर आपने आउटलायर निकाला है, अपर लिमिट निकाला है 25, हम्म, और नीचे यहाँ हाईएस्ट वैल्यू 24 बोल रहा है, तो वो विद इन दैट लिमिट है ना। हाँ विद इन दैट। हाँ हाँ। प्रीति जी आपको समझ में आया? जी सर। है ना। तो यहाँ आउटलायर है ही नहीं, इसने भी बता दिया कि भाई 0 है आउटलायर, कोई जरूरत नहीं ट्रीटमेंट देने की, ठीक है।
अब डेट टू इनकम रेशियो पे आते हैं, उसका हिस्टोग्राम बनाते हैं। ये तो Date. नॉर्मल दिख रहा है, हम्म, बॉक्स प्लॉट बनाते हैं, बिल्कुल क्लियर है, कोई आउटलायर नहीं है क्या? नहीं है सर। मंथली इनकम पे आते हैं, ये स्क्यूड दिख रहा है। अरे बाप रे बाप, भयंकर है ना? बहुत ही ज्यादा स्क्यूड है। स्क्यूनेस देखिएगा 1 से भी ऊपर होगी इसकी, 4.42। 4.42। ये तो डेटा ही बहुत ज्यादा गड़बड़ है। इस ये तरह के कौन डेटा सा वाला डेटा था, मंथली इनकम का? मंथली इनकम, तो साहब ये तो बड़ा गड़बड़ है। तो इसमें क्या करते हैं हम? तो स्क्यूड डेटा तो बेटर इंफॉर्मेशन देता है ना? नहीं मैडम, ये 1 से ज्यादा है तो हाईली स्क्यूड है, ये बहुत ही ज्यादा स्क्यूड है, बहुत ही एक्सट्रीम स्क्यूड है। और सर इसको तो किसी एनालिसिस में लेना ही अपने एनालिसिस को खराब करना है। ये खराब करने वाला है, तो इसमें क्या करते हैं हम? स्केल को ही चेंज कर देते हैं। रेंज बना देते हैं। नहीं, लॉग स्केल ले लेंगे हम, इसमें लॉग वैल्यू लेंगे उसकी। हाँ। जब कोई भी डेटा बहुत ज्यादा स्क्यूड हो तो हम स्केल स्क्वायर। चेंज करते हैं, या तो स्क्वायर रूट स्केल ले लेते हैं, या स्क्वायर स्केल ले लेते हैं, स्क्वायर स्क्वायर कर लेते हैं, या क्यूब रूट कर लेते हैं, ठीक है, या लॉग कर लेते हैं, लॉग में कन्वर्ट कर लेते हैं। अब देखिए, मैं लॉग में कन्वर्ट कर रहा हूँ, ये मैं आपको बाद में बताऊंगा कौन सा स्केल कब कन्वर्ट करते हैं, ठीक है, किस कंडीशन में कौन सा स्केल में ट्रांसफॉर्म करना है वैसे। गॉट माय पॉइंट? अभी खाली मैं इसका चमत्कार दिखाता हूँ लॉग में कन्वर्ट करके। मैंने क्या किया, यही इनकम को लॉग में कन्वर्ट किया, और कुछ नहीं किया, खाली लॉग फंक्शन लिख दिया है, हाँ। ठीक है, ये मैंने चेंज किया। अब मैं आपको इसका हिस्टोग्राम फिर दिखाता हूं। क्या हो गया? कंट्रोल में आ गया कि नहीं? पहले क्या था हिस्टोग्राम, पहले वाले भी दिखा देता हूं आपको। ये था हिस्टोग्राम, था पहले, हम्म। और अब देखिए ये आ गया। अब मैं बॉक्स प्लॉट भी दिखा देता हूं आपको। अब पहले बॉक्स प्लॉट क्या था? ये था। अब बॉक्स प्लॉट कुछ कंट्रोल में आ गया ना, आ गया। हम्म। अब मैं इसमें देखता हूं स्क्यूनेस अब कितनी बता रहा है ये। पहले तो 4.421 थी, हम्म। अब देखिएगा अब 1 से नीचे आ गए, 0.1 आ गए। 0.1 आ गया, मतलब 0.5 से भी कम है। नॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड दिख ही रहा है, नॉर्मल हाँ, डिस्ट्रीब्यूशन, ठीक है ना? यहां तक समझ में आ गया, नॉर्मल यस। डिस्ट्रीब्यूटेड है। अब मैं इसका वो निकाल लूंगा, अपर आउटलायर। लिमिट, और दोनों तरफ है इसमें, हाँ, दिख रहा है। ऑलमोस्ट इक्वली है दोनों है ना, तरफ। दोनों तरफ है। तो मैं अपर लिमिट ले रहा हूं मंथली इनकम का, हम्म। मीन प्लस 3 स्टैंडर्ड डेविएशन। हम्म। लोअर लिमिट ले हम्म। रहा हूं मीन माइनस स्टैंडर्ड डेविएशन, ठीक हम्म। है, दोनों कर देता हूं, और ये मैक्सिमम भी बता रहा हूं वैल्यू साथ में। देखिएगा हमारा जो इसका आया है एम आई का अपर लिमिट 10.07 है, और मैक्सिमम वैल्यू 11.08 है। हाँ, तो मतलब आउटलायर्स हैं। आउटलायर हैं, ठीक है ना? ऐसे ही मैं नीचे साइड भी देख लेता हूं, तो यहाँ पर जो मेरा वैल्यू आ रहा है एल एल एम आई 6.92 आ रहा है, और 6.37 है, हाँ उसके बाहर है। यहाँ भी है, दोनों तरफ है। गॉट इट? इज इट क्लियर? यस। दोनों तरफ है। अब मैं वही इफ एल्स वाली कंडीशन लगा दूंगा दोनों में। हम्म। यहाँ स्मॉलर देन एल एल में स्मॉलर देन, और यूएल में ग्रेटर देन, जैसे लगाया था अपने पिछले, ठीक है। ये दोनों में रन कर दूंगा। अब मैं देखूंगा कि अब एक भी आउटलायर नहीं बची। अब मैं आपको वापस इसकी स्क्यूनेस भी दिखा देता हूं, या बॉक्स प्लॉट ही दिखाता हूं खाली। ये खत्म हो गया मामला। अभी दिखा रहा है, नेक्स्ट वाले में आएगा। ये नॉर्मल था ना, नॉर्मल में तो ये वाला बॉक्स प्लॉट सही नहीं बताता ना। अच्छा, 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 अच्छा। हाँ, हाँ, हाँ। नॉर्मल में बॉक्स प्लॉट नहीं बताता, हाँ, सही हिस्टोग्राम। नहीं, सही कह रहे हैं। हाँ, सही सही। हिस्टोग्राम देखिए कितना क्लियर हो गया, हो गया। स्क्यूनेस देख लें आप चाहें तो, 0.05 और कम हो गई। यहाँ कितनी थी? तो सर जब वो कहते हैं कि किसी भी डेटा को नॉर्मलाइज करो, उसका मतलब है ये क्वार्टाइल वाला ट्रीटमेंट देना। हाँ, अच्छा। ठीक है। तो और जब ये नॉर्मल होता है तो वो Q3 माइनस Q1 वाला करते हैं।
और नहीं, जब नॉर्मल नहीं होता, स्क्यूड होता है तो Q3 माइनस Q1 करते हैं, जब नॉर्मल होता है तो स्टैंडर्ड डिविएशन वाला यूज करते हैं। हाँ, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज। अभी ये भी बताऊंगा लॉग कब यूज होगा, क्यूब रूट फंक्शन कब यूज होगा, है ना, जैसे यहाँ लॉग फंक्शन यूज किए ना अपन नॉर्मलाइज करने के लिए यस इसको, तो वो भी मैं बताऊंगा, पर थोड़ा सा रुक के बताऊंगा वो चीज। तो ये चीज हो गई। बाकी के 2-3 बजे टॉपिक के हैं, आगे मत बढ़ाइएगा ये आज अपन हम। कल देखेंगे। बाकी 2-3 और हैं, है ना, ये कल देखेंगे। और बिल्कुल ये मैं चीजें भी अपलोड करना है मुझे, तो मैं जी सर। अब ये सब फाइलें वाइलें सब अपलोड कर दूंगा। और कल मैं सोच रहा हूँ कि कल फर्स्ट हाफ में ये पूरा कंप्लीट कर दूं, जितने वीडियो अभी तक के रिकॉर्डेड हैं वो सब मैं कल 1-2 घंटा बैठ के ये सब मैं ऑर्गेनाइज कर दूंगा वहाँ। ठीक है, थैंक ठीक यू है। सर। फोल्डर और सब, तो आप लोगों को दिक्कत नहीं रहा है। कल मैं श्योर ये काम सबसे पहला काम करूंगा कल मॉर्निंग में। थैंक यू सर। ठीक सर हो गया। सैटरडे को रहेगा क्लास? हाँ, सैटरडे 9 बजे। ठीक है, ठीक है सर। फिर संडे का डिसाइड कर लेंगे अपन, ठीक है ठीक सर। हो सैटरडे गया। को, ठीक। है ना। रियाज को बता दें क्योंकि रियाज को सैटरडे का नहीं पता हाँ, होगा। रियाज को मैं मैसेज कर दूंगा, ग्रुप में भी कर दूंगा, पर्सनली भी कर दूंगा, है ना। ठीक यदि हो कल आ गया गया सर। तो ठीक है, नहीं तो मैसेज कर देंगे उसको। हाँ जी सर। ठीक है, ओके। थैंक यू सर। ओके ओके, सर। थैंक गुड यू, बाय। थैंक यू ऑल ऑफ यू। बाय गुड बाय। बाय हेलो। सर, गुड नाइट बाय। एवरीवन। गुड नाइट।